नेहरू पंचायत सचिवालय की दीवारों पर झारखंड की संस्कृति की जीवंत तस्वीर। तो चांची प्रखंड के नेहरू पंचायत सचिवालय की 4 दीवारों पर झारखंड की समृद्ध लोक संस्कृति को जीवंत देने का अनूठा प्रयास चित्रकार महावीर शामी द्वारा पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद वे अपने जुनून और समर्पण के साथ इन दीवारों पर झारखंड की परंपरा, लोक कला और सांस्कृतिक विकास को उकेर रहे हैं। महावीर शामी का उद्देश्य झारखंड के करीब 32,640 गांवों की सांस्कृतिक धरोहर को कला के माध्यम से संरक्षित करना है। उनके द्वारा बनाए गए चित्रों ने पंचायत क्षेत्र में लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और इसे खूब सराहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर स्टार सिटी 24 न्यूज चैनल के संवाददाता द्वारा सुझाव दिया गया कि वे शहीद शेख भिखारी के साथ शहीद टिकैत उमराव सिंह का चित्र भी बनाए। इस पर महावीर शामी ने कहा कि वे झारखंड और देश के लिए समर्पित हैं और भविष्य में टिकैत उमराव सिंह का चित्र अवश्य बनाएंगे। महावीर शामी का यह प्रयास झारखंड की सांस्कृतिक पहचान को सहेजने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है। तो आप देख सकते हैं अभी आज ठंड का मौसम, देख सकते हैं दादा कंबल, हम भी अपना जैकेट स्वेटर लेकर आज दादा का इंटरव्यू ले रहे हैं। लेने का उद्देश्य है, इसका एक बहुत बड़ा संकल्प लिए हैं जो झारखंड के 32,640 गांवों का ये विजिट करेंगे और जो भी अपना कला संस्कृति के माध्यम से एक झारखंड को संदेश देने का काम करेंगे। आज वही तोपचांची प्रखंड के नेहरू पंचायत सचिवालय में है और देख सकते हैं इतने कड़ाके के ठंड में भी अपना प्रयास जारी है। अब देख सकते हैं इधर पेंटिंग कर ही रहा है और अभी एक दीवार और भी बाकी है। अभी उसमें क्या क्या बनाएंगे अभी दादा सब जानने का प्रयास करेंगे। दादा, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। स्टार सिटी 24 न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और साथ ही साथ में स्टार सिटी चैनल के जो जितने भी दर्शक हैं सभी को झारखंडी जोहार। क्या कुछ कहिएगा दादा, आज जो झारखंड का एक उद्देश्य, एक संस्कृति सभ्यता को लेकर आप चले हो पूरे झारखंड को जगाने के लिए? एक्चुअली देखिए, झारखंड राज्य हम लोग को मिला और शहीदों ने जिस परिकल्पना से बिहार से जो झारखंड राज्य को अलग बनाने में उनका जो रोल है, आज यदि हम बात करें शहीद शेख भिखारी, कॉमरेड ए के राय, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तमाम ऐसे महापुरुषों का पाठ्यक्रम में अभी तक मैंने स्टार्ट हो रहे हैं एक दो महापुरुषों का। मेरे ख्याल से झारखंड राज्य अलग हुआ लेकिन अभी तक शहीदों का संग्रहालय नहीं बना, जिसके वजह से झारखंड राज्य के लिए जो आंदोलनकारी रहे हैं या तो फिर शहादत दिए हैं, वैसे महापुरुष आज कहीं ना कहीं गूगल में तो हैं लेकिन बच्चों के मनोमस्तिष्क में नहीं है। तो लोक कला, चित्रकला एक सरल माध्यम है, विधाएँ हैं। मैं झारखंड का बेटा हूँ, स्वाभाविक है, मेरी पूरा मैंने मास्टर डिग्री तक कला में ही पढ़ाई हुआ है। आज यदि सपोज दैट पूरे झारखंड के जो सिस्टम में बैठे हैं, कला मंत्रालय, झारखंड सरकार, अगर ये विभाग यदि विधिवत यदि झारखंड के गांव तक यदि लोक कला को विकसित करती, लोक गीतों को यदि विकसित करती, तो स्वाभाविक है कि मैं घर में रहता। राज का पीड़ा है, झारखंड का बेटा है, इसी राज के सींचे हुए जो भी रंग है इसी माटी की देन है। मुझे खुशी है आज मेरा जो मिशन है 32,640 गाँव को रंगना, और उस मुहिम में हम लगातार 4 वर्षों से काम कर रहे हैं। और स्टार सिटी 24 इससे पहले भी अनेकों बार आप कवरेज दिए हैं। आज कहीं ना कहीं जो ये हमको मैंने मुझे जो ऊर्जा उत्साह मिलता है, आपके चैनल का भी उसमें बहुत बड़ा एक रोल है कि निःशुल्क अब भी पत्रकारिता, झारखंड कल्चर और साथ ही साथ में बाबा साहब अम्बेडकर को आपने चैनल में हमेशा ही दर्शाने का काम किए हैं। तो चूंकि चित्रकला सबसे सरल माध्यम होती है, बच्चे अगर प्रतिदिन पंचायत सचिवालय में आना जाना करेंगे स्कूल से, तो चित्र देख के वे समझ सकते हैं विनोद बाबू कौन है, शहीद निर्मल महतो कौन है, खुदीराम बोस कौन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कौन है, साथ ही साथ में भारत का संविधान जो लिखे हैं, बच्चों को खेलते कूदते हुए देख सकते हैं। क्योंकि बुक में तो सारी चीज़ है लेकिन उनको 30-40 पेज पलटने होंगे, लेकिन चित्रकारिता है, पूरे बाउंड्री वॉल में 100-150 फीट में रूप लिया है सोहराई कला, और साथ ही साथ में शहीदों का, और इधर जितने भी बिरसा मुंडा है। तो कहीं ना कहीं कला एक स्वाभाविक है। हम लोग कपड़े भी पहनते हैं तो रंग होता है, घर भी बनाते हैं तो उसका एक डिजाइन है, फ्रेम है। इसी तरीके से झारखंड का एक अपना रीति रिवाज है, भाषा, संस्कृति है। और आपके चैनल के माध्यम से हम राज्य में जो कमी है उसको भी हम एक क्रमबद्ध तरीके से बताना चाहेंगे। झारखंड राज्य में अभी 24 जिला में आर्ट स्कूल, आर्ट कॉलेज स्थापना नहीं हुआ है। साथ ही साथ में राज्य हम लोग को मिला लेकिन 24 वर्षों में अभी तक शहीदों के स्मृति में संग्रहालय नहीं बना है। और साथ ही साथ में ढोल मांदर कारीगर जो ढोल को बनाते हैं लकड़ी से हॉल बना के, तो ऐसे कारीगर भी आज भूखे मर रहे हैं। नटवा नाच तो सोचिए विलुप्त ही हो गए हैं। जबकि दादा मैं माफी चाहता हूँ, बहुत सारे राज्य में संस्कृति को, कल्चर को, सभ्यता को
उसको पेंशन भी दिया जाता है, बहुत तरह की सुविधाएं भी दी जाती है, सरकार के द्वारा बहुत सारे गाइडलाइन भी दिया जाता है। लेकिन क्या कुछ लग रहा है, आप जो 32,640 गाँवों को रंगने का जो एक संकल्प लिए हो, क्या ये दायित्व सरकार को नहीं लेना चाहिए, या तो फिर यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के जो सरकार है उसको नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल वे लोग यदि उन लोग से कोई मतलब नहीं है सर। एक्चुअली देखिए, लोक कला, मैं कला से पढ़ाई किया हूँ, तो जो मेरा दर्द है, पीड़ा है, दीवार में दिखा रहा हूँ। लेकिन आज हम लोग का बहुत ही दयनीय स्थिति है। घर परिवार, वाइफ, बच्चा भूखे रहता है। चूँकि निःशुल्क मैं करता हूँ, जहाँ भी जाते हैं खाना खिला देते हैं, रंग पेंट दे देते हैं और सम्मान स्वरूप जो भी देते हैं। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। आज 32,640 गाँव को रंगना, पैकेट खाली रहे, और साथ ही साथ में सुबह से शाम तक हर मौसम में, चाहे बारिश रहे चाहे ठंड रहे, आज देखिए अभी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से विभागीय को नहीं करेंगे वो लोग, चाहे कि मैं 24-25 सालों से अनुभव है लोग। मेरा मानना ऐसा है कि आप इतना झारखंड के बारे में सोचते हो, तो जो अपने आप को कहता है कि हम जन जगन जमीन की रक्षा करने वाले हैं, झारखंड को बचाने के लिए ये कर रहे हैं, तो क्या उन लोग का दायित्व नहीं है सर संस्कृति को बचाना? बिल्कुल है, हमारे विभाग का इसमें पूरा मतलब जो भी आपके चैनल के माध्यम से अपील रहेगा, झारखंड में अति शीघ्र आर्ट कॉलेज, आर्ट स्कूल खोलना चाहिए। आज यदि झारखंड का यदि कोई बच्चा यदि पढ़ना चाहेगा, चाहे डांस, या तो कला, या तो मूर्ति कला, या तो पॉटरी सिरामिक, तो हमारे कॉलेज झारखंड में, पूरे झारखंड में आर्ट स्कूल, आर्ट कॉलेज नहीं है। फिर झारखंड राज्य अलग क्यों बना? साथ ही साथ में शहीदों का संग्रहालय नहीं बना। हल जुआट बनाने वाले कारीगर आज गुमनाम हो रहे हैं। डोरा जो बांटते हैं वैसे मिस्त्री आज गुमनाम हो रहे हैं। आखिर हम बता रहे हैं, राज्यपाल रहे चाहे विधायक, मंत्री, सांसद रहे, उनका कार्यकाल मात्र 5 साल है। हल जुआट का कार्यकाल आप यदि समझिएगा तो मेरा बाप दादा पराजा उस समय सदियों से चला आ रहा है। जब आप कल्चर को बचा नहीं सकते हैं तो फिर 170 करोड़ का बजट बना के आपको हिसाब देना पड़ेगा। चूँकि दर्द में है, एक तड़प है, कल्चर को हम कैसे बचाएंगे। आज देखिए ना, मतलब पहले का प्रचलन था कांसा के धातु से हम लोग गिलास में, आज कहीं ना कहीं राज मिला, लेकिन आज पहाड़ों को जिस तरह से काटा जा रहा है, ज़मीन को खोदा जा रहा है, सब चीज़ मिला, लेकिन कल्चर, संस्कृति जो हमारा आइडेंटिटी है, प्राचीन सभ्यता है, वो आज कहीं ना कहीं टूसू गीत, करम गीत जो हमारी दादी लोग गाती थी। अब बोलिएगा कि आप कैसे बचाइएगा? 32,640 गाँव में यदि आंगनबाड़ी की तरह केंद्र खोलते हैं, सांस्कृतिक केंद्र, उसमें गांव की जो दादी सब अभी जीवित है, वो लोग छोटी बच्चियों को ट्रेन कर सकती हैं टूसू गीत, जैसे बेरा डुबल में। आज एक्चुअली हम लोग का क्लब कहीं भी केंद्र नहीं है, तो आखिर दादी लोग तो लोहे का नहीं ना है कि वो लोग अमर रहेंगे। उन लोग तो एक निश्चित आयु है, दादी काकी लोग। तो मेरे ख्याल से ये सब यदि गवर्नमेंट को 170 करोड़ जैसे बजट पास किए हैं, यदि आज 32,640 गाँव में सांस्कृतिक केंद्र नहीं खोलिएगा तो ये सब कल्चर और कुछ सालों में मैंने सोचे कि जड़ से एकदम समाप्त हो क्योंकि जाएगा। पुराने लोग अगर चले जाएंगे तो फिर नए लोगों को जानकारी रहेंगे तो नहीं, और जानकारी नहीं रहने की वजह से तो फिर तो ये संस्कृति लुप्त हो तो जाएगा। बड़ा तकलीफ लगता है कि हम लोग खाली पैकेट आखिर क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, माटी है, जिस माटी का आज एक्चुअली मैं आज भी पचौड़ा मिस्त्री जैसा दिन रात काम करता हूँ और शहीदों के चित्र बनाता हूँ और लगातार संघर्ष जारी। दादा, उधर जो अभी जो दीवार खाली दिखाई दे रहा है, उसमें क्या क्या अभी अब बनाने का है? इसमें भी बनेंगे पंचायती राज का, जो पहले के समय में जैसे गाछ तर में जो मीटिंग होता था, जी, माने चौपाल। चौपाल, उसके बाद नदी, पहाड़, झरना, मैसेज, कुछ वृक्षारोपण, वृक्ष को ना काटें, जल संरक्षण, मैंने पूरा सोचिए एक मैसेज वाले स्लोगन रहेगा, पेंटिंग्स रहेगा, ताकि अगर कोई भी अगर विजिट करें और साथ ही साथ में तो उनको एक मैसेज मिले, संदेश मिले, हम लोग जंगल को कैसे बचाएं, पानी का हम लोग कैसे सेव करें, तमाम ऐसे स्लोगन वगैरह उसमें किया जाएगा। दादा, जैसे कि हमने देखा कि जैसे विनोद बाबू है, नेवल महतो है, सुनील महतो है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, महात्मा गांधी जी है, खुदीराम बोस जी है, भगत सिंह है और शेख भिखारी है। लोगों का ऐसा मानना है, मैं आपके देखा हूँ आपके आईडी में कि कोई एक सदस्य कमेंट किया था कि दादा, शेख भिखारी और शहीद टिकैत उबराव सिंह का एक ही दिन एक ही जगह पे फांसी दिया गया था, तो उसका भी मूर्ति होना चाहिए। तो इस पर सर आपके क्या? अब बिल्कुल, अगर कोई भी इस चैनल के माध्यम से अगर देख रहे हैं, अगर सपोज दैट अगर अब तक मैंने चित्र नहीं बनाए हैं, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, प्रेम पूर्वक मुझे दिशा निर्देश दे सकते हैं। मैं झारखंड और देश के महापुरुषों के लिए समर्पित हूँ। हो सके इस जगह में नहीं बनाया हूँ, दीवार का एक लिमिट साइज होती है, जैसे सपोज देते हैं यहीं अगर कोई पूछेंगे कि धनबाद में बना रहे हैं कि राय के नहीं बनाए, आप हमको सुझाव दे सकते हैं। जैसे ही दीवार मिलेंगे हम सबका बनाएंगे और बार बार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जैसे कि मैं अपने चैनल स्टार सिटी 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोग को बता दूं, दादा को आप रिक्वेस्ट कीजिए। दादा का कहना है कि आप हमको रिक्वेस्ट कीजिए,
जगह नहीं रहने के कारण मैं नहीं बना पाता हूँ। लेकिन ऐसा ना सोचे, क्योंकि मैं किसी इतिहास को मिटाने के लिए नहीं, मैं जबकि समाज को, झारखंड को या तो फिर देश को एक संदेश देने के लिए कार्य कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ नथा ना ले, मैं पल पल का खबर आप लोग का दिखाने का प्रयास करता रहूँगा। ये पहला पार्ट है, मैं दूसरा पार्ट फिर जब इसका फाइनल हो जाएगा मैं दूसरा पार्ट दिखाने का प्रयास करता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जोहार, जोहार झारखंड।